हमारे साथ लास्ट टाइम हमने वो बात करी थी डॉक्टर सारिका सक्सेना आज फिर हमारे साथ में हैं और आगे की बात हम और बढ़ा रहे हैं और जानते हैं उनसे कि करौली सरकार में इस बार कुछ और शक्तियां खुली हैं। उन शक्ति को लेकर आपके विचार क्या हैं? जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की, जय दिव्य दरबार की। देखिए, जैसी भी शक्तियाँ खुलती जा रही हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत लर्न भी कर रही हूँ। पहली चीज़, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दरबार में हर चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। जैसे जब हम यहाँ हवन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसमें 5 हवन हैं और ये हमें बताया जाता है कि जब 5 हवन होते हैं तो भूत प्रेत या जितनी भी लोअर एनर्जीज़ हैं वो हमारे ऊर्जा पथ से दूर हो जाती है। फिर उसके बाद 6ठा और 7वां हवन है हमारे उन पितरों के लिए जो हमें कष्ट देते आए। जन्म जन्मांतर से जब से एक आत्मा की यात्रा शुरू हुई तब से वो हमारे साथ थे, तो वो 6ठे और 7वें हवन में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम अमावस्या करते हैं तो एक अच्छा पूर्वज चला जाता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब हम ये पूरा प्रोसेस एक फर्स्ट हवन से लेकर के अमावस्या तक कर लेते हैं तो चाहे वो लोअर एनर्जीज़ के फॉर्म में कोई भी सोल हमारे साथ रही हो या पूर्वजों के फॉर्म में रही हो, वो सब क्लियर हो जाता है। अब रह गया उसका असर, तो उसके लिए भी देखिए, हम यदि बहुत ध्यान से देखें तो जब हम 8वां हवन करते हैं तो जिस घर में हम रहते हैं, क्योंकि हमारा घर भी बेसिकली घर नहीं होता, हम यदि उसको भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखें तो वो भी एक एनर्जी फील्ड है। वो भी एक एनर्जी फील्ड कब से बनी है ये भी हमें ध्यान से सोचना चाहिए। जब से वो प्लेनेट बना, आज आप जिस घर में रहते हैं आप उसमें 10 साल 20 साल 30 साल से रहते हैं, लेकिन उससे पहले न जाने कितने लोग रह के गए होंगे। और जैसे कर्म किए वैसी ही एनर्जी, क्योंकि जो भी कर्म आप करते हो उससे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक एनर्जी फील्ड बनती जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा धार्मिक पूजा हो रही है तो वहाँ पर वही वाइब्रेशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। वो जगह पर जाकर के आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। आप कहीं भी अपने तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो आपको ऐसे ही महसूस होता है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर कोई बहुत ही गलत काम हो रहा होता तो आपको वहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं लगेंगी। तो विच इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन के लाइक एनर्जी कितना इन्फ्लुएंस करती है। तो इसी तरह से जब से वो घर, आपको जिस घर में रहते हो वो बेसिकली प्लेनेट का एक टुकड़ा है ना, वो एक एनर्जी फील्ड है। तो वो पूरा 8वें हवन में क्लियर होता है। फिर आता है 9वां हवन। क्यों? क्योंकि कहीं भी हमारा कोई भी और हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसकी भी एनर्जी फील्ड हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पैतृक संपत्ति हो लेकिन वो हमारे ऊर्जा पथ में है, वो पूरे परिवार के साथ है। तो 9वें हवन में वो भी चला जाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत ही मैंने सिस्टमेटिकली देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग अप टू 9th हवन हमारा सब कुछ क्लियर हो रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है जानकर कि अब जो शक्तियाँ खुल रही हैं उसमें आ रही है रोग की शक्ति। तो रोग की शक्ति क्या? क्योंकि जब भी कोई आत्मा आपके साथ रही तो आत्मा थी अपने 3 तत्वों के अंदर, पृथ्वी और जल। इंसान के साथ जब वो जाता है इस दुनिया को छोड़ के तो चला जाता है, तो आकाश, वायु और अग्नि, सिर्फ 3 तत्व बचते हैं। तो जितनी भी आत्मा किसी भी फॉर्म में आपके साथ रही हैं वो कैसे आपके शरीर पर एक की होंगी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उन आत्माओं को आकाश तत्व आपके आकाश तत्व से, उनका वायु आपकी वायु से, उनकी अग्नि आपकी अग्नि से मिलेगी, तो आपके ये तीनों एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो आत्मा अपने फिजिकल फॉर्म में हवन के दौरान चली तो गई, लेकिन वो आपकी बॉडी पे जो असर छोड़ गई वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। आकाश तत्व, यदि थोड़ा सा इसको हम और देखें तो ये क्या है? स्पेसिंग बिटवीन ऑल द बायोमोलिक्यूल। तो हम जैसे 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, तो इन 5 तत्वों के बीच में डिसबैलेंस हो गया। और हम कहते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे किसी भी बायोमोलिक्यूल देखें, जितना भी डिस्टेंस है वो आपका आकाश तत्व ही है। और जिस तरह से आकाश तत्व क्रिएशन में काम कर रहा है उसी तरह से आकाश तत्व आपकी बॉडी में भी काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि मतलब शून्य से मैटर का निर्माण हुआ, तो वही शून्य आपके शरीर में भी आकाश तत्व है। यदि आपके शरीर से आकाश तत्व डिस्टर्ब हो गया तो आपके बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, पूरा सेल की फंक्शनिंग, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि देखिए, शक्तियाँ जो बाबा की खुल रही हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में खुल रही हैं। तो इसलिए जब रोग की शक्ति खुलेगी तो अब आपके शरीर में कुछ जीवंत रूप में नहीं बचा, कोई आत्मा नहीं बची, अब रही सिर्फ आपकी खुद की आत्मा। और उसके साथ रोगों की शक्ति जब मिल जाएगी तो आपके रोगों की हीलिंग बहुत ही फास्ट होगी। दूसरा रहा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं जब आत्मा ने अपनी जर्नी शुरू करी तो उसका कहीं ना कहीं एक पूरा, एक हम कहते हैं कि पूरा ब्यौरा उसकी कुंडली के अंदर है। हम ये भी एक पूरी मतलब एक वेल डिफाइंड साइंस थी जिसके बारे में हम आज नहीं जानते, लेकिन हर प्लेनेट की पोजीशन, उसका नक्षत्र, कौन सा गोत्र, ये सब चीज़ें आपस में एक बहुत ही वेल डिफाइंड है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम क्या है, बेसिकली एक एनर्जी बीइंग है, तो हम यदि अपने आप को जब एक एनर्जी बीइंग की तरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो होगा क्या? आप एक अच्छे रिसीवर नहीं रहेंगे। तो दे तो रहा है, हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी है, वो अपने प्लेनेट पे रोटेशन पे एक्सेस में कर रहा है, लेकिन आप यदि एक रिसीवर नहीं है, रिसीवर आपको किसने नहीं बनने दिया? जिसको आप अपने साथ कैरी कर रहे थे, है ना। तो जब आप बिल्कुल क्लीन हो गए तो आपको क्या होगा? वही प्लेनेट है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है तो मैं उसके आगे यदि कोई सॉलिड
कोई सरफेस लगा दूं तो वो प्रकाश आप तक पहुंचेगा। इसी तरह से आपकी आत्मा की एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? आप इनविजिबली बहुत सारी एनर्जी से कवर्ड है। तो जब आपके अंदर से हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी तो आपके प्लैनेट्स में भी मैं यही कहूँगी कि आप मतलब हम पूरा एक हम ये समझ सकते हैं कि हम पूरी क्रिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि हम खड़े हैं, नहीं, हम सूक्ष्म रूप से एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा प्लेनेट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह है कि जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो आपकी हीलिंग बहुत ही फास्ट होगी, बॉडी में ऑटोमेटिकली होगी। तो मुझे लगता है कि खुद को परफेक्टली हील करने का दिस इज़ द बेस्ट मेथड। मतलब जो ग्रह नक्षत्र का आज खुला है, हाँ जी, उससे लगता है कि कुछ आगे चल के किस तरीके से वो काम करे, क्या कैसे वर्क करेगा? देखिए ग्रह नक्षत्र क्या, सबसे पहली बात कि हमने क्या किया, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को टोटली नलीफाई कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर जुड़े तो यहाँ पर जुड़ने के बाद भी मैं ये कहूँगी कि जो आया वो भी कहीं ना कहीं उसके कर्म बंधन का पूरा होने का समय आया। तो गॉड इज़ बाय दिस वे, मतलब गॉड इज़ हेल्पिंग एक्चुअली, कि आपका अभी पुराना सब पूरा हुआ। तो और दूसरा क्या है कि जब आप अंदर से प्यूरीफाई हो गए तो अब आपकी जो बॉडी है वो एक एनर्जी